हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। थिंकिंग इज एन ऑप्शन ए कॉग्निटिव प्रोसेस, ऑप्शन बी साइकोमोटर प्रोसेस, ऑप्शन सी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। सही आंसर क्या होगा? थिंकिंग इज एन कॉग्निटिव प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, डेस स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो सही आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर डाइवर्जेंट थिंकर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड डेवलप्ड इन चाइल्डहुड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पर्सनालिटी इज द आउटकम ऑफ ऑप्शन ए ओनली हेरिडिटी, ऑप्शन बी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन या ऑप्शन सी इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा? पर्सनालिटी इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑप्शन ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल इंटरेक्शन या ऑप्शन सी प्रोडक्ट ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बिनेट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 12 ईयर एंड मेंटल एज इज 14 ईयर। हिज और हर IQ विल बी। हमारा फॉर्मूला क्या है IQ का? IQ इक्वल्स टू मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज यहाँ पे दिया कितना है? 14, क्रोनोलॉजिकल एज 12 इंटू 100 करेंगे तो सही आंसर आएगा क्या? 116.66। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। डिसलेक्सिया मीन्स रीडिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय Pavlov। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन ए कैनॉट लर्न एनीथिंग, ऑप्शन बी स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग या ऑप्शन सी आर वेरी एक्टिव बट हैव ए लो IQ या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा? द चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ऑप्शन ए इमेजिनेशन इज इन्वॉल्व या ऑप्शन बी इमेज आर इन्वॉल्व या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर इन्वॉल्व। तो सही आंसर क्या होगा? इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बोथ इमेजिनेशन एंड इमेज आर इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इन ऑर्डर टू मेंटेन जेंडर इक्वलिटी इन द क्लासरूम ए टीचर शुड, ऑप्शन ए प्रोवाइड द सेम अपॉर्चुनिटी टू बोथ द बॉयज एंड the girls या ऑप्शन बी discourage the girls to take part in co-curricular activities या ऑप्शन सी provide analytical work to the girls या ऑप्शन डी none of the above। तो सही आंसर क्या होगा? in order to maintain gender equality in the classroom a teacher should provide the same opportunity to both the boys and girls। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स, ऑप्शन ए डिफरेंसेस इन द फिजिक ऑफ टू इंडिविजुअल या ऑप्शन बी इन टू इंडिविजुअल्स आर इक्वल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फिजिक एंड मेंटल एबिलिटी या ऑप्शन सी ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन रेस्पेक्ट टू फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटी एंड इमोशनल स्टेट या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो सही आंसर होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स
Each individual is different from the other in respect to physical structure, mental ability and emotional state. क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द लॉ ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय थॉर्नडाइक. क्वेश्चन नंबर 17, if the student of disadvantaged group are taught along the normal student, then it would be called inclusive education. क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, many bad habits of students can be removed by classical conditioning. क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, Pavlov was a psychologist. क्वेश्चन नंबर 20, amount of learning mainly depend upon option A meaningfulness of the learning material, option B motivation of student, option C repetition of the learning material या option D none of the above. सही आंसर क्या होगा, amount of learning mainly depends upon the motivation of student. क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज एडवोकेटेड बाय मैस्लो. क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेंटेन इन क्लासरूम. ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी कंट्रोल एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी ऑथोरिटेरियन एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट. क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ए टीचर कैन डेवलप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एमोंग द स्टूडेंट्स बाय बिहेविंग आइडियली इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, थॉट, अटेंशन, परसेप्शन आर द कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन. क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, अचीवमेंट मोटिव्स इंडिकेट. ऑप्शन ए द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली, ऑप्शन बी द टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क, ऑप्शन सी द टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. तो सही आंसर क्या होगा, अचीवमेंट मोटिव्स इंडिकेट द टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर. क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ टेट इज थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर पर्सनालिटी टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल एंड मोटिवेशन आर द कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. नंबर 28 देखेंगे, हु मेड द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस पॉपुलर इन 1995. सही आंसर क्या होगा, डैनियल गोलमैन. क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, द वर्ड पर्सनालिटी हैज बीन derived from the Greek word persona. क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, mentally retarded children can be classified on the basis of intelligence test.